हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और एक सेकेंड, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स और निफ्टी की जो है वीकली चार्ट एनालिसिस भी हम करेंगे। स्टार्टिंग में हम इंडिया विक्स देख लेते हैं। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो थोड़ी देर लगेगी, तो आप प्लेबैक स्पीड जो है वो थोड़ी फास्ट कर देना। ये हमारा इंडिया विक्स का चार्ट है और इंडिया विक्स के चार्ट में हम लोगों ने रेड कैंडल से क्लोजिंग की और ये 11.93 पे क्लोज़ किया है। यानी अगर विक्स इंडिया नीचे के साइड ही रहता है तो फिर ज़्यादातर जो है वो बुलिशनेस इस तरीके की अगर कंसोलिडेट भी करता है तो यहाँ पे मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करेगा और थोड़ा थोड़ा ऊपर भी बढ़ता रहेगा। तो इंडिया विक्स में अभी हमें थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना रहेगा, क्योंकि जो इंडिया विक्स जो है वो एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल पर भी है। ये सारे जो है इसके सपोर्ट लेवल है, यहाँ से यहाँ तक के एक सपोर्ट लेवल भी है। तो अब चलते हैं निफ्टी पर। निफ्टी में आप जैसा कि देख सकते हैं ये बोलिंजर बैंड के बाहर की जो कैंडल है वो क्लोजिंग आई है। हालांकि आरएसआई जो है वो 70 के ऊपर नहीं है और ये कहीं ना कहीं 63 पे। तो आरएसआई जब यहाँ पर आएगा तो ही हम यहाँ से गिरावट ले सकते हैं। अदर देन हम अभी भी ऊपर जाने के कोशिश जो है वो कर सकते हैं एज पर आरएसआई के हिसाब से। बट बोलिंजर बैंड के हिसाब से ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि यह बाहर कैंडल की क्लोजिंग आ चुकी है बोलिंजर बैंड्स में। ओके, और मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि हमारा जो है ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन और 50 मूविंग एवरेज की लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो 200 मूविंग एवरेज लाइन ब्लैक कलर की लाइन ये वाली जो है और ये पिंक कलर की लाइन 50 मूविंग एवरेज यहीं कहीं इंटरसेक्ट भी करने लगी है। तो ये जो है हमारा गोल्डन क्रॉसओवर भी बन चुका है। बट इसके लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है ये 800 का ही है। 17,800 फर्स्ट रेजिस्टेंस है और ये जो राउंड लेवल का भी एक रेजिस्टेंस है 18,000। और 18,000 से आप गिन लीजिए हम लोग कुछ ना कुछ 200 पॉइंट्स ही मीन्स नीचे है। तो जैसे ही हम 800 के ऊपर कभी भी क्लोजिंग करते हैं तो सीधा टारगेट हमारा 18,000 का रहेगा। और ये जो गैप है ये फिल हो चुकी है और यहाँ पे एक गैप बची हुई है, बट इसे अभी फिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है निफ्टी के चार्ट पे, यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन चली हुई है उस ट्रेंड लाइन के हम लोग काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं। बट इस ट्रेंड लाइन के जैसे ही हम नीचे आते हैं वैसे ही हमारा जो ट्रेड है वो थोड़ा सा बियरिश हो जाएगा। बट अभी जो है वो व्यू मेरा बाय ऑन डिप का ही है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक्चुअली बोलिंजर बैंड के मिडल सेक्शन पे ही हैं। हाँ, और ये मिडल सेक्शन जो है वो ये वाली जो लाइन है ये मिडल सेक्शन एरिया होती है और हम यहाँ का भी एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि ये काफ़ी बुलिश कैंडल्स आई है, 3 लगातार वीकली में जो है वो बुलिश कैंडल्स आई है और इस वीक की कैंडल देखते हैं कहाँ तक क्रॉस होती है। और मुझे लगता है कि ये जो इस मिडल बॉलिंजर बैंड है यहाँ तक तो आनी चाहिए और अगर इसके ऊपर निकलती है तो सबसे फर्स्ट हमारा 18,000 ही टारगेट रहेगा। क्यों मैं कह रही हूँ, यहाँ से इस तरीके का एक एन पैटर्न है तो ये हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा 18,000 का। तो वीकली चार्ट पे भी थोड़ी सी बुलिशनेस है। अब चलते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे। 15 मिनट्स चार्ट पे देखें तो 2 दिन के यहाँ पे जो है वो हायर हाई हायर लो पैटर्न ही हम लोग बना रहे हैं। इस तरीके से हायर हाई हायर लो पैटर्न ही बन रहा है। तो अभी भी जो मार्केट का सिनेरियो है वो थोड़ा सा बुलिश है और आप देख सकते हैं डेली चार्ट्स पे ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसके भी हम ऊपर निकल चुके हैं और एक बार यहाँ पे रीटेस्ट भी हो चुका है। उसके बाद इस तरीके का अप मूव ही आ रहा है। हालांकि जैसे ही हम कल 750 के ऊपर निकलते हैं तो हम फिर से एक और अच्छी
बुलिशनेस देख सकते हैं। और फर्दर जो है वो डाउ जोन्स डिसाइड करेगा कि आगे जो है वो क्या करना है। ये कल का व्यू था। अब चलते हैं 5 मिनट्स चार्ट पे। 5 मिनट्स चार्ट थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग लगता है निफ्टी में। हालांकि यहाँ पे जो है एक डब्ल्यू पैटर्न बना और फिर ये ऊपर आया एट द लेवल पिवट पॉइंट के R1 लेवल पे। और ये R3 का लेवल जो है ये इसको हम अभी भी नहीं निकाल पाए। लाइट पिंक कलर की जो लाइन है और अभी भी हम ये जो है 200 मूविंग एवरेज जो 5 मिनट्स चार्ट्स पे आती है तो उसके ऊपर ही है। जब तक हम 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर है हम लोग ज़्यादा बियरिश नहीं होंगे और हम लोग यहाँ से ही बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई है कंपेयर टू निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी था क्योंकि कोटक बैंक भी इसे काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहा था और वही चार्ट है। बट अभी जो है वो ऑप्शन बायर पैसे नहीं कमा रहे हैं, इसमें ऑप्शन सेलर जो है वो कमा रहे हैं। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये जो साइडवेज मूवमेंट है, कोई मूवमेंट एक तरफा सीधी सीधी चाल नहीं मिल रही है, ठीक है, इसी वजह से मैं ये कह रही हूँ। और अभी देखिए आप बोलिंजर बैंड भी काफ़ी एक्सपैंड हुए हैं आज के दिन। यहाँ पे आने के बाद ये सीधा एक मूव जो था वो बड़ा बुलिश मूवमेंट आया हुआ है मार्केट में। और अब इसका जो फर्स्ट सपोर्ट जो है वो यहीं पे रहेगा। ये जो लाइन है ये इसका सपोर्ट रहेगा। जैसे ये लाइन टूटती है वैसे ही हम इसके टारगेट्स जो है यहाँ तक के और यहाँ तक के भी देख सकते हैं या इस राउंड लेवल तक के भी टारगेट देख सकते हैं। मेक श्योर के आने वाले दिनों में फ्राइडे को छुट्टी है तो आप उसी हिसाब से अपनी पोजीशंस जो है वो कैरी कर सकते हैं। इंडिया विक्स जो है वो काफ़ी गिरा हुआ है। अगर ये थोड़ा सा भी हल्का सा भी बढ़ता है तो फिर मार्केट में डिप आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बट ऐसा हुआ नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी बना है बट इसे भी हम लोग एक्चुअली रिजेक्ट कर चुके हैं। और इसमें जो है वो गोल्डन क्रॉसओवर बाकी है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी अगर मैं खोल के देखूँ तो ये समवेयर अराउंड मिडल बोलिंजर बैंड को, जो कि ये लाइन है, ये मिडल बोलिंजर बैंड है, इसको टच कर रही है, टच करने वाला है थोड़ी दिनों में या कल ही यहीं पे गैप अप खोल के अगर टच होता है तो फिर थोड़ा सा जो है रेजिस्टेंस ले सकता है। और अगर हम इससे तोड़ के ऊपर निकल जाते हैं तो फिर हमारा सीधा टारगेट्स जो है वो अपर साइड के टारगेट रहेंगे। ये सारे टारगेट्स जो है वो अपर साइड के रहेंगे अगर हम मिडल बोलिंजर बैंड को तोड़ते हैं तो। हालांकि मुझे लगता है कि इस टाइम मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए। ये अगर सीधा सीधा बढ़ता जाएगा तो फिर इस तरीके का अगर कुछ कंसोलिडेशन मिलता है इस रेंज में तो बहुत ही अच्छा होगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पोल एंड फ्लैग बना के ये ऊपर की साइड या किसी भी एक साइड ब्रेक करने की चांसेस रहेंगे। हालांकि इसके जो कंपोनेंट्स थे वो भी आज बुलिश थे, आप देख सकते हैं। HDFC भी ग्रीन में और सबसे ज़्यादा जो बुलिश था वो कोटक बैंक था आज, आप देख सकते हैं। देखिए अब इसमें जो कैंडल बनी है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कैंडल है। हालांकि इसमें भी हम लोग 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये एक इंडिसिसिव क्या कहते हैं, हैमर टाइप की कैंडल बनी है। बट ये अप ट्रेंड में बनी है तो ये यहाँ से गिर सकता है। ये देखिए आप बोलिंजर बैंड के बाहर है और RSI भी 70 के ऊपर है। तो ये थोड़ी दिनों में अगर कुछ इस तरीके कंसोलिडेट करके नीचे आता है तो फिर ये थोड़ा सा सेलिंग साइड का मुझे लग रहा है सिनेरियो। बट इसमें सेलिंग नहीं आ पाएगी क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, इसी वजह से। अब देखते हैं यहीं पे ये इसका सपोर्ट ले सकता है। 18,000 इसका एक सपोर्ट जोन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फर्दर बाइंग नहीं करनी है। आप यहाँ पे सेलिंग सोच सकते हैं बट सेलिंग करने के लिए RSI को 70 के नीचे और बोलिंजर बैंड्स के अंदर जो है कैंडल क्लोज होनी पड़ेगी, तभी हम इसमें सेलिंग करेंगे। अदर देन हमें इसमें वेट एंड वॉच करना है, दैट्स इट।
और हमेशा इंडिया विक्स को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी जो है वो ट्रेंड चेंज होने वाला है वैसा लग रहा है। बट अब वीकली चार्ट्स पे, अगर वीकली चार्ट्स पे जो है मिडिल बोलिंजर बैंड का अगर हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। तो मैं अभी कोई भी ट्रेडिंग 2 दिनों से नहीं कर रही हूँ, ना कॉल साइड ना पुट साइड, किसी भी साइड नहीं। मैं अभी सिर्फ मार्केट को वेट एंड वॉच ही कर रही हूँ, दैट्स इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।